हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग जहां तक पढ़ चुके हैं उससे आगे आज की वीडियो हम लोग देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में जो भी चीज पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण होता क्या है, यानी कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, मानी कि शॉर्टकट में लिख देना सूत्रों की सहायता से, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। माने कि कोई भी समीकरण को सूत्रों की सहायता से लिख देना ही कौन सा समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे जो लिया गया है कुछ महत्वपूर्ण सा, जो हर प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये जो है कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र लिया गया है जिसे याद होना अति आवश्यक है। समझा गया। यहाँ देखिए, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। नेक्स्ट देखिए, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है, O3। यही ओजोन लेयर जो है हमारे पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य की रोशनी से, उसको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। यही जो ओजोन लेयर है अब क्या हो रही है, क्षय हो रहा है। ओजोन की परत का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। अब कौन सा गैस के कारण हो रहा है, तो CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये गैस अधिकतर कहाँ से निकलती है, तो AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो होती है, इन सभी चीजों से CFC गैस निकलती है। यानी कि अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, चिल पीने में, चिल करने में जो है ज्यादा शौकीन हो गए हैं। इस शौकीन के चक्कर में जो हमारा वातावरण क्या हो गया है, अधिक प्रदूषित। तो हम लोगों को जो है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC इस सभी का बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है ओजोन का लेयर अगर क्षय हो जाएगा तो अभी देखिए कि अधिकतर व्यक्ति का कौन सा बीमारी हो जा रहा है, कैंसर बीमारी। कैंसर बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है कि ओजोन का जो परत है उसका क्षय होना और वहां से पराबैंगनी किरण का इंटर कर जाना, यही क्या है, मेन काउजेज है क्या चीज का, कैंसर का। अब यहाँ देखिए, मीथेन गैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं, तो गोबर देखिएगा अजीब प्रकार से दुर्गंध देता है कि नहीं देता है। वो क्या मांगता है गोबर में से, वही मीथेन गैस मांगता है। क्या मांगता है, मीथेन गैस, जिसे हम गोबर गैस कहते हैं। पहले क्या होता था, गोबर गैस से जो है गैस बना करके टंकी में ले जाकर के उससे खाना बनता था, है ना। तो यहाँ जो मीथेन गैस जिसे हम गोबर गैस कहते हैं उसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेजाब, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तेजाब क्या है, तो आप बैटरी देखते हैं ना, तो बैटरी में पानी डलाता है। अब वही जो बैटरी का जो पानी जो अधिक समय तक रह जाता है बैटरी के अंदर, तो उसे आप निकाल करके जो इस्तेमाल कीजिएगा। आप अगर मान लीजिए कोई भी कवरिंग करके हाथ से ना डायरेक्ट उसमें डुबा दीजिएगा तो हाथ का जो चमड़ा होगा ना पूरे क्या हो जाएगा, छिल जाएगा। अगर देखिएगा एक बार क्या हुआ था कि एक महिला के साथ जो है ये बुरा बर्ताव हुआ था। यही बैटरी के पानी जो है चेहरा पे क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था, जिस कारण से महिला का जो चेहरा है पूरे जल गया था। ये एक तेजाब की तरह काम करता है, समझा गया। इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है, H2SO4। नमक का फॉर्मूला कौन नहीं जानते हैं, हर घर में इस्तेमाल होता है नमक। तो नमक का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोरीन के मिक्सिंग से बनता है। यानी कि ये जो है सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा रहता है इलेक्ट्रॉन, ये दे देता है किसको, क्लोरीन को, तो दोनों आपस में क्या बना लेता है, बंधन। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। C12H22O11 होता है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर में ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और डाइजेस्ट करने के बाद जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ATP के फॉर्म में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। बिना बुझा हुआ चूना जो हम लोग जो छिड़क देते हैं कदई उदई पे, या गोभी के खेत में जो है छिड़का जाता है ठंडी के मौसम में, वो चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। यही चूना में अगर थोड़ा पानी मिला दिया जाए, घर पोतैया करने में जो काम आता है, उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना में क्या हो जाता है, पानी की मात्रा मिला दिया जाता है, तो CaOH का होल्ड बेस हो जाता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला देखिए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसे पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, या फुलाने वाला सोडा, या पकाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3। अब है क्लोरोफॉर्म वही जिसे किडनैप किया जाता है ना, रुमाल में रख करके ऐसे करके बंद कर दिया, आदमी क्या हो जाता है, बेहोश, है ना। बच्चा का किडनैप जो अधिकतर होता था आने वाले पिछले समय में, तो वो जो है क्लोरोफॉर्म सुंघा करके जो है
लकड़ सूंघा वाला सुना ना कहानी, हाँ तो क्लोरोफॉर्म का है, कमाल, समझा गया। CaCl3 होता है, CaCl3। वॉशिंग सोडा जिसे हम धोबिया सोडा के नाम से जानते हैं या वॉशिंग सोडा के नाम से इसे जानते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, यानी जिसे हम याद करने के लिए कहते हैं आप लोगों को Na2CO3 10 लोटा जल यानी 10 लोटा पानी, ठीक है, क्योंकि 10 लोटा पानी से कपड़ा आराम से जो है हम क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट देखिए विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं कदई को साफ करने में इसका भी इस्तेमाल लेते हैं। CaOCl2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखिएगा, कोई भी व्यक्ति का जो घर जो बनता है नया नया तो उसे पुट्टी मराता है ना, तो पुट्टी मराने में क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति का हाथ डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो प्लास्टर के ऊपर जो एक चूना जैसा जो लेयर चढ़ा होता है उस पे प्लास्टर पे, वो क्या होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 half H2, CaSO4 half H2 यानी कि आधा लोटा पानी, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा कठिल होता है, गीला होता है, जैसे आटा होता है जितना वैसे होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम क्या है, तो जिप्सम का आप देखिएगा एक जैसे समझिए कि पाव रोटी होता है जितना मुलायम, उसी के मुलायम के आकार का होता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, यानी इसी को जो है गर्म करने पर जो है बनता क्या है आपका POP। गर्म करते हैं तो 1.5 लोटा पानी से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, बनता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे आमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, और इसका pH क्या होता है 0.0 से लेकर के 1 के बीच में ही वैरी करता रहता है, समझा गया। यानी कि कहने का अर्थ है कि 1 होता है इसका Cl का, यानी कि pH कितना होता है, 1 होता है, यानी कि बहुत ही अम्लीय होता है। यह हार्ड जो है एकदम अम्ल होता है, एकदम हार्ड अम्ल, समझा गया। हार्ड अम्ल कौन सा आ जाएगा, HCl H2SO4 ये सब कौन सा अम्ल है, हार्ड अम्ल है। HNO3 ये सब क्या है, एकदम प्रबल अम्ल है। नीला कशिश का सूत्र क्या होता है, CuSO4 5 लोटा पानी, CuSO4 5 लोटा पानी। हरा कशिश में FeSO4 7 लोटा पानी, CuSO4 5 लोटा पानी, FeSO4 7 लोटा CONH2 NH2 जिसे हम CONH2 इधर भी है, तीसरा हम NH2 का हॉल ट्वाइस कर दिए हैं यहाँ पे, तो CONH2 का हॉल ट्वाइस भी कर सकते हैं। क्या चीज का सूत्र है, यूरिया का, वही यूरिया जो हम लोग खेत में डालते हैं। नेक्स्ट देखिए एसिटिलीन, फल पकाने वाला हार्मोन, जो देखिएगा केला उला में जो रख देता है उसे क्या कहते हैं, कार्बेट। तो कार्बेट नहीं, जो प्राकृतिक रूप से छिड़कने वाला होता है, जो छिड़क करके हम लोग जो पकाते हैं केला को, उसे हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन। C2H2 होता है, इसका सूत्र क्या होता है, C2H2। फिटकिरी, जो देखिएगा आप जो है कोई भी जाइएगा हजामत के दुकान में, तो दाढ़ी बनाने के बाद जो एक फिटकिरी बर्फ के जैसा जो रहता है देखने में, वो जो है लगा दिया जाता है ताकि जो भी कटा खोटा जो भी चीज है उसमें बैक्टीरिया ना पनपे। यहाँ फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2, पोस्ट में जाएगा SO4 का होल थ्राइस, और 24 लोटा जल होगा इसमें। फिटकिरी में क्या होगा, 24 लोटा पानी होगा, समझा गया। लाफिंग गैस, यही लाफिंग गैस को अगर सुना दिया जाए किसी को, या इसको आप बैलून में रख करके इसको कहिए खींच लेने के लिए, तो व्यक्ति हमेशा हंसेगा, जैसे लगता है कि भांग खा लिया है ना, उस प्रकार से जो है वह हंसता रहेगा। तो लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, N2S। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, वही अमोनिया, जो मछली का जो गंध होता है ये अमोनिया के कारण होता है। देखिएगा मछली महकता रहता है, अजीब प्रकार के दुर्गंध आता है मछली से, तो क्या चीज का दुर्गंध रहता है, अमोनिया का। फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। इसी से जो है क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, जिसे आप दारू कहते हैं। तो दारू का निर्माण जो इसी से हुआ रहता है। फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम इथेनोइक अम्ल कहते हैं, एंट के डंग में पाया जाता है। एंट के डंग यानी चींटी जो काटता है तो देखिएगा बिसबिसाएगा, चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, ये सब जो बहुत लहरता रहता है ना अजीब प्रकार से। तो क्या चीज, कौन सा अम्ल के कारण लहरता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5। आप लोग ऐसे देखे हुईएगा स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इसमें 6 कार्बन रहता है और 6 हाइड्रोजन जो है, यहाँ 2 बंधन आपस में बना देता है इधर से और इधर से, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन का बंधन बच जाता है। तो यहाँ जो है सूत्र इस प्रकार से बनता है स्ट्रक्चर इसका, बेंजीन का। ऐसा स्ट्रक्चर आप देखे होइएगा कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का बुक में।
उसी का सूत्र क्या होता है, C6H6, C6H6। हड्डी का निर्माण जो है, कोई भी चीज का हड्डी जो है, चाहे हम लोगों का हो या जानवर का हो, हड्डी का निर्माण हुआ रहता है कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ रहता है, इसीलिए वह बहुत ही हार्ड होता है। समझा गया? तो धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा जो उत्साह बढ़े आप लोगों का सपोर्ट के कारण। धन्यवाद।